हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी सर्कल पर। आज मैं आप सभी बच्चों को मित्रता पाठ का जो शेष गद्यांश रह गया था उसी से संबंधित आगे के गद्य को पढ़ाने एवं व्याख्या करके समझाने आई हूँ, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्र की उपयोगिता, मित्र का चुनाव और मित्र के व्यवहार गुण के बारे में बताया था। शेष गद्य भाग को मैं आपके समक्ष रखकर उसके बारे में बताने जा रहा। आइए आगे देखते हैं गद्य खंड को। अब जो गद्य खंड मैं देख रही हूँ उसको मैं रीड भी कर रही हूँ, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहारा दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल क्या कहते हैं कि यदि हम अपने मित्र पर भरोसा कर सकते हैं, वो हमें अच्छी सीख दे सकता है। ठीक उसी तरीके से हम अपने जान पहचान वालों से भी अच्छे संबंध बना सकते हैं और उनसे हम मदद लेकर लाभ उठा सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना ही अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई दो चार मित्र हैं हमारे पास, लेकिन उनमें से कोई भी ना तो बुद्धिमानी की बात कर सकता है, ना विनोद मीन्स हंसी मजाक की बात कर सकता है, और ना ही कोई हमें अच्छी बात बता सकता है, अच्छे लक्ष्य की तरफ हमें प्रेरित कर सकता है कि आप ये काम करें, आगे बढ़ें। ना ही वो सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो जाने के लिए ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि हमारे मित्र ऐसे हैं तो हे ईश्वर की कृपा मुझ पर रहे और हम ऐसे मित्रों के चक्कर में, ऐसे संबंधियों के चक्कर में ना पड़ें। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके, यदि ऐसे जान पहचान के लोगों में कुछ हानि ना होगी ना होगा। पर यदि जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे, यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगा। शुक्ल जी बताना चाहते हैं कि ऐसे मित्रों से, ऐसे संबंधियों से बचना चाहिए जो कि केवल हमारे साथ सुख के समय में और सैर सपाटे में ही साथ दें, बल्कि हमारे बुरे वक्त में, हमें कठिनाई में हमें उनसे कोई लाभ ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों से हमें बचकर ही रहना चाहिए। कि यदि हमें उनसे कोई हानि नहीं होती है, लेकिन अगर कभी कोई विपत्ति पड़ती है तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें अपने मित्रों का चयन बड़े सोच समझ कर करना चाहिए और उनके साथ आगे कदम को बढ़ाना चाहिए। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मन चले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निहसार और शोचनीय जीवन और किसका है।
वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर है। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। इस गद्यांश को कहते समय शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि मित्र के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए, सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य होना चाहिए, सही मार्ग बताने वाला और भाई के समान निष्कपट प्रेम करने वाला होना चाहिए। जब दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां भी समान हों, लेकिन मित्र ऐसा हो कि हम उसके साथ अपना जीवन जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। शुक्ल जी प्रस्तुत गद्यांश के बारे में कहते हैं, जो लोग केवल इंद्रिय सुख की इच्छा करते हैं और उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, जिनका हृदय गंदे और घृणित भावों से भरा हुआ है, ऐसे लोग गंदे और निम्न कोटि के विचारों के कारण सतत विनाश की ओर बढ़ रहे होते हैं और अंततः अज्ञान के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के लोगों का दिन प्रतिदिन पतन होता रहता है, जिसे देखकर सभी को दया आ ही जाती है। ऐसे पतन की ओर अग्रसर लोगों से कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिए। देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि जिन लोगों को इस प्रकार से पतन की ओर अग्रसर रहते हैं, सभी युवाओं को ऐसे मित्रता से बचना चाहिए, अर्थात उनसे मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों के मन मस्तिष्क भोग विलास में लिप्त हैं, जिनका हृदय निम्न स्तरीय मतलब नीचे विचारों से भरा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को फूल पत्तियों में सौंदर्य का, झरनों में सुमधुर संगीत का और सागर लहरों के रहस्यों का आभास नहीं होता है और हमें ऐसे व्यक्तियों से कोसों दूर रहना चाहिए। ठीक। आइए अब आगे देखते हैं बच्चों। ये पैराग्राफ परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आप अंडरलाइन करके भी देख सकते हैं तथा यदि लिखना चाहें तो आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट्स रूप में लिख भी सकते हैं। देखते हैं इस पैराग्राफ को। कुसंग का जर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब इस गद्यखंड में इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं शुक्ल जी, आइए देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होता है। जिस तरह
कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से या भयानक बुखार से पीड़ित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है, मन और बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। आगे हम इसी से कुछ संबंधित प्रश्न भी देखेंगे जो आज के इसी गद्य खंड से काफ़ी पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न बनता है, युवा पुरुष के बारे में क्या कहा गया है। दूसरा बन सकता है, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। अच्छी संगत से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। अब यदि आपने इसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो आप इन प्रश्नों को भलीभांत हल कर पाएंगे। शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता वरन प्रायः उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगत में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है, अर्थात वो नीचे की ओर गिरने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है, यानी कि आगे बढ़ता रहता है। इसके विपरीत ऐसी सुदृढ़ बाह के समान होती है, अर्थात हाथ की बाहु के समान होती हैं, जो हमें गिरने नहीं देती है। और वो तब होगी जब हमारे पास कोई अच्छा मित्र होगा और वो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा, हमें उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आइए अब आगे कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को देखते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बीच में गद्य खंड के बीच में व्याख्या करते समय बताया था, तो उन्हीं प्रश्नों को मैं फिर से आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सच्ची मित्रता में क्या विशेषताएं हैं, बताइए। नंबर 2, मित्रता पाठ के आधार पर विश्वासपात्र मित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नंबर 3, अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य हैं, लिखिए। और नंबर 4, यदि पूछा जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय भी पूछ लिया जाता है। आशा है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा और आप इसको भली भांति तैयार कर सकेंगे। कुछ गद्य खंड भी हैं पे आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि पहला है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप इसको तैयार करें। दूसरा, अभी मैंने आपको व्याख्या करके समझाया, कुसंग का जड़ सबसे भयानक होता है। और तीसरा है बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। ये सब इतने महत्वपूर्ण अंश हैं जिनको आपको तैयार कर लेना चाहिए। अब ये पाठ जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट को मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया